करे, शांत बैठा रहे। अगर ये बात मेरी सुन ली तो आरएसआई के डाउट खत्म हो जाएंगे। मैं आपको आरएसआई को एडवांस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ वी कैन प्लान। एंड ये एनालिसिस नहीं है, ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको टेस्ट करा हुआ है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर दैट आई एवर मेड। मैंने बहुत सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं, बट उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर ये, मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ मैं। उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर है ये। अरे क्या हो गया यार, लॉगिन नहीं करके दे रहे, गुस्सा दिला रहे हैं। ये रहा, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है, लेकिन आपको आज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा हाउ विल दिस वर्क, कैसे ये काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए सुपर डुपर स्ट्रेटेजी। उससे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आरएसआई के बेसिस पे कुछ चीज़ें चली जाती हैं, हाउ दिस आरएसआई वर्क्स एंड कैसे ये काम करता है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं, चलो। एमएमसी का आई एन सी है ये। व्हाट इज आई एन सी? इंडिकेटर कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, ओके। दिस इज द फेज वन टॉपिक जो कि मैं आपको 3 के अंदर डेवलप करके बता रहा हूं। देखो, मैंने चीज़ों को ना, सिंपल चीज़ों को पहले रखा हुआ है, और उसके बाद मैंने जो एडवांस हैं उसको आगे आगे के फेज में रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि ना, एक ही चीज़ के 10 महत्वपूर्ण एरिया समझने में हेल्प मिल जाती है। जैसे हमारी क्लासेस में होता था ना कि हमें फर्स्ट क्लास में प्लस माइनस करना सिखाते थे, फोर्थ क्लास में हमें जो है सम्स करना सिखाते थे, 4 5 6 7 8 9 10, इसको प्लस करो, ये सब सिखाते थे। और उसके बाद नाइन्थ क्लास में हमें फैक्टर निकालना सिखाते थे। तो एक सीरीज वाइज होता था सारा, ये फेज होते थे कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, हम क्लासेस कहते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारा बायोलॉजी में हमें सबसे पहले केमिकल का नाम बताते कि एक केमिकल नाम की चीज होती है, लेकिन वो क्या होता है केमिकल नहीं। नाइन्थ में केमिकल का फॉर्मूला आ जाता है, ट्वेल्थ में उसको बनाना आ जाता है, Na+Cl कैसे बनाते हैं। तो ये सारा एक सीरीज वाइज होता है। इसी तरीके से मैंने एक ही टॉपिक को अलग अलग फेजेस के फॉर्म में लगाया हुआ है। जैसे फेज 1 में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज आरएसआई। नाउ फेज 3 में आपको ये नहीं बताऊंगा व्हाट इज आरएसआई। अब फेज 3 में मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई के क्या तरीके हैं जिनको दुनिया से अलग हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ आया सभी को? समझ आया ये क्या बताया मैंने अभी? एग्जाम्पल, ठीक है, समझ आया? अरे ऐसी मान रहे हो तुम, तुम्हारे लिए जो चाहोगे वो हाजिर होगा। हाथ में देखो इंजेक्शन लग रहा है मेरे, ये दिख रहा है सबको? उसके बाद भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जब हिल रही है ना तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी एक इंजेक्शन है और भी लगाना है मुझे। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का इंडिकेटर है RSI। इट मींस रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव, नॉट रिलेटिव, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट इज जस्ट लाइक ए इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पता है क्या होता है? इंडेक्स का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर मैं आपके सामने इंडेक्स वर्ड यूज करूं स्टॉक मार्केट में, तो इंडेक्स को आप क्या बोलोगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि इंडेक्स नाम कोई एक चीज के लिए नहीं लिया जाता। ठीक है, इंडेक्स नाम एक चीज के लिए नहीं लिया जाता। ये बेसिकली बहुत सारे एसेट्स का कंबाइंड एक एवरेज वैल्यू होता है। एक एवरेज वैल्यू होता है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ये एक कंबाइंड मूव का एवरेज एवरेज मूव होता है। इसीलिए ये एग्जैक्ट कभी मार्केट पे आके अपने आप को रिवर्स नहीं करता। बहुत कम टाइम होता है कि अपने आप को रिवर्स करता है। ठीक है,
ये क्या करता है, इसीलिए मार्केट अब अगर इस तरीके से चल रही है ना, तो आरएसआई क्या करेगा, ऐसे करके दिखाता है, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ये एवरेज मूव दिखाता है, एग्जैक्ट मूव नहीं दिखाता। अगर आपको एक्यूरेट मूव चाहिए ना, तो आप इंडेक्स वाले जो है यूज नहीं कर सकते, इंडेक्स एक्यूरेट इंडेक्स इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको बैंड्स यूज करने पड़ेंगे, बैंड्स फॉर मार्केट के एक्यूरेट रिवर्सल के लिए बैंड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे बोलिंजर बैंड, ऑसम ऑसिलेटर्स बैंड। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये इंडेक्स की तरह काम नहीं करती, ये सिंगल मूव देती हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, ये बैंड्स होते हैं। आपने देखा होगा मूविंग एवरेज जैसी क्रॉस करती है मार्केट नीचे आ जाती है, बहुत बार वो नीचे आ जाती है। कभी कभी वो कंसोलिडेट एरिया में बार बार क्रॉस क्रॉस करती रहती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जब भी वो क्रॉस करती है मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, या फिर अपने आप को, ठीक है, वो चीज हो। ओके, सो इसमें इंडेक्स में जो मूव आता है बेसिकली, वो किसी एक पैट या फिर किसी एक मूव के जरिए नहीं आता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने एक आरएसआई बना हुआ है, आरएसआई इंडिकेटर आपके सामने, सिंपल समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। एडवांस्ड है ये, पहली बता रहा हूँ मैं, आरएसआई के सिंपल बारे में पहली बता चुका, अब तुम्हें वो नहीं बताऊंगा मैं। तो अब आपके सामने जो ये आरएसआई है, जस्ट लाइक ये है आपके सामने आरएसआई लाइक दिस, और यहाँ पर हमारे सामने ये 70 लेवल है, ठीक है, ये हमारे सामने 30 लेवल है, जिसे एवरेजली हम लोग यूज करते हैं। अब इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मार्केट अपने आप को इस रीजन के अंडर ले जाती है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है, और अपने आप को फिर अगर रिवर्स ना करे, अपने आप को रिवर्स ना करे, वो ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, हमें लगता है वो ऊपर उठ रही है, लेकिन मार्केट तो नीचे ही गिर रही होती है रियलिटी में, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ये रियल मूव तो दिखाएगा नहीं। तो अब हमारी मार्केट जिस एरिया से ओवरसोल्ड हुई थी, द पॉइंट वेयर द मार्केट ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड हुई थी, जस्ट लाइक यहां से इससे नीचे का मूव मार्केट का एक्स्ट्रा वॉल्यूम का होता है, जिसे हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। वॉल्यूम बर्स्ट हो जाना, जितना वॉल्यूम चाहिए हमें, जितना सप्लाई चाहिए उससे ज्यादा अगर सप्लाई आ जाए तो मार्केट का एक न्यूअर ट्रेंड बनता है, इसमें हमें 2-3 गुना सप्लाई देखने को मिलती है। 95% केसेस में, ध्यान से सुनना, ये परसेंटेज में बिना बताए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी की है, मतलब यहाँ ये एक स्ट्रेटेजी की तरह आपको बता रहा हूं, ठीक है। 95% केसेस में ये घूम के यहां जरूर आती है, 95% केसेस में ये घूम के जरूर आती है इस लेवल पे। चाहे ये अपनी सप्लाई 2 गुना कर दे, चाहे अपनी सप्लाई 4 गुना कर दे, चाहे सप्लाई 8 गुना कर दे, जिस पॉइंट से ये ओवरसोल्ड हुई थी उस पॉइंट पे ये आती जरूर है। बाकी का 5% केस ये है कि अगर ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आई तो ये अपने 50% पॉइंट पे जरूर आ जाएगी। सोचो 50% पॉइंट पे आने की 5% प्रोबेबिलिटी, अब मैं आपसे कह सकता हूं कि 50% तो आ ही जाएगी, उसकी 95% है, समझ रहे हो, उल्टा बोल रहा हूं। 95% केसेस में मार्केट अपने ओरिजिनल जहां से ओवरसोल्ड हुई थी, जहां से नीचे गिरी थी, उस पॉइंट से अपने आप को नीचे लेके आती है, एंड देन फिर दोबारा यहां तक चली जाती है। ये होने की प्रोबेबिलिटी इसकी 95% है, 5% इसके 50% आने की है, कि 50% आती है तब। अब जब इतना फायदा रिवर्सल में मिल रहा है तो क्यों ना घुसा जाए। कैसे, अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसके लिए इसके लिए मैंने रिवर्सल पोजीशंस की एक हैजिंग एरिया निकाला था, जिसे हम लोग डी हैजिंग कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग डी हैजिंग कहते हैं। हैजिंग में तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी समझाया कि अपनी करंट पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए एक रिवर्सल ट्रेड लगाई जाती है डिफरेंट एसेट के अंदर, ताकि उसका जो करंट लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता रहे जब तक हमारा मार्केट में रिवर्सल नहीं आता। जैसे रिवर्सल आता है फिर मार्केट हमारी जो लॉस में जा रही थी, जो एसेट हमारा लॉस में जा रहा था, ठीक है, वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फेवर में आने लग जाती है। जो दूसरा एसेट था जो इसके बेसिस पे हमने लिया था जब मार्केट लॉस में थी,
तब हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं एंड ये वाली मार्केट से प्रॉफिट निकाल देते हैं। डी हेजिंग क्या होती है? डी हेजिंग में कभी भी हम लोग मतलब डी हेजिंग में क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारा एक एसिड नेगेटिव में जा रहा है ना, अगर एक एसिड नेगेटिव में जा रहा है तो दूसरे एसिड को या करंट एसिड को ही हम लोग और नेगेटिव पोजीशन लगाते हैं, मतलब उसी साइड की पोजीशन लगाते हैं। तो मैं आपको यहां पर, ठीक है, भाई फालतू लोग मेरी चैट में आ रहे हैं ना, हटाओ मॉडरेटर। इन्हें ये नहीं पता डी क्या होता है, हेजिंग तो छोड़ दो। ठीक है, अभी एक कैंडल पूछ लूंगा हैमर कैसे काम करती है, तो मुर्गी जैसा मुंह हो जाएगा और लटकने लग जाएगा वो गला। ये क्या पूछ लिया जी, ये तो हमें सिखाया नहीं, ये तो कॉपी में लिखा ही नहीं हुआ। चलो चेक करता हूं मैं किसी यूट्यूबर की वीडियो। डी हेजिंग है। सो जब मार्केट में ओवरसोल्ड एरिया है हमारे पास, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक ओवरसोल्ड एरिया है, ठीक है, ओवरसोल्ड एरिया है। और यहां से जब मार्केट क्रॉस करके आरएसआई बताता है कि मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुका, अब अगर वो और नीचे आई जा रही है, ठीक है, तो जब भी उसके रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या करूं, जब भी उसके रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, जस्ट लाइक यहां पर मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग बन रही है, यहां पर मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग बन रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, एक भी बियरिश एनगल्फिंग अगर मार्केट क्रॉस कर दे, यानी कि वो चेंज ऑफ करेक्टर, एक भी मार्केट, जैसे ही मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करती है तो मार्केट उठने लग जाती है, और वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन तक जाती जरूर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का यही तो है। अब हमारे लिए इसके सामने वाला जो कैंडल होती है वो हमेशा बड़ी बनती है, आईएफसी यही बनती है। इसके सामने वाली कैंडल जब इसको क्रॉस करेगी तो आईएफसी बनेगी, इसके सामने वाली कैंडल क्रॉस करेगी आईएफसी बनेगी। 20 से 25 बार मैं लाइव स्ट्रीम पे ये चीज करके दिखा चुका हूं, आपको नोटिस कर सकते हो आप। यहां आपके सामने बनेगी, यहां आपके सामने, हमारा इससे मतलब नहीं है। बियरिश एनगल्फिंग पे, बियरिश एनगल्फिंग पे उल्टी ट्रेड लगाई जाती है। यहां पर बेरिश एनगल्फिंग नीचे नहीं जाएंगे, यहां पर बेरिश एनगल्फिंग में मैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी ऐड करता हूं, इसमें बाय करते हैं, इसमें बाय करते हैं। ये बस आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट माई स्ट्रेटेजी। बाय करते हैं, बाय करते हैं। इसका एक रेंज होता है, कभी कभी इसका रेंज होता है, कभी कभी इसका रेंज नहीं होता। मैंने जो कैलकुलेटर बनाया वो रेंज के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप इसको इसको डेवलप करके बता रहा हूँ, ठीक है, डेवलप करके बता रहा हूँ। पहला वाला जो कैलकुलेटर था वो पहले बताया था मैंने, वो सिंपल बेसिस पे था कि 505, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अब मैं आपको ही बताऊँ। तो इन्हीं एरियाज पे बाय किया जाता है जहां पर मार्केट नीचे गिर रही होती है। अब बस जैसे ही मार्केट 50% से ऊपर उठती है, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है इसके अंदर। मैक्सिमम मार्केट कितना नीचे जाएगी इसका कैलकुलेशन होता है उस एसेट के टोटल वैल्यू के ऊपर, एक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा कोई भी एसेट, ज्यादा से ज्यादा 0.5%, बस इतना गिरेगा, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं पॉइंट्स की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर 5 मिनट में कितना गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा बिल्कुल ज्यादा बोल दूं 10,000 पॉइंट। अब इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया जाता है, मैं आपको लेके आता हूं रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें मैंने कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया जाए, ये जो रिस्क है 10,000 पॉइंट का, ये बेसिकली आपके हमारे जो परसेंट है वो 2% के अंदर आता है, ओनली 2%। 10,000 पॉइंट, सोचो कितना बड़ा बैलेंस चाहिए होता है इसके लिए, 2% जाना चाहिए बस, ज्यादा से ज्यादा 10%, ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक्यूरेसी है तो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा।
कि अगर मार्केट 10,000 पॉइंट गिर भी गई तब भी सिर्फ 2% जाएगा पूरे बैलेंस का। यानी कि एग्जांपल के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का 2%, यानी कि मेरे 2% लॉस में सिर्फ 2,000 रुपए जाने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा होता है इस वजह से। इसलिए 10% या 2%, 10% के अंडर अगर आता है तो ठीक रहता है। मैंने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ये मैंने 6% पे बनाई थी। ये आप देखोगे ना यहाँ पर, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये 6% के ऊपर थे। यहाँ देखो आपको लिख रहा है, यहाँ 6% दिख रहा है। ये मैं स्ट्रेटेजी बताई थी, ये 6% के बेसिस पे बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से। सो अब यहाँ पर ये भी पता लगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। ये बड़े बैलेंस के लिए होता है। अब ये जो चीज है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि रिवॉर्ड कितना मिलेगा। देखो पहले एक चीज समझो, रिस्क रिवॉर्ड का फंडा क्या है। जिस चीज में रिवॉर्ड हमें कम मिल रहा है, जिस चीज में हमें रिवॉर्ड कम मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% से ऊपर है। अब ये रिवॉर्ड कम मिल रहा है, इसका एक नंबर है। इसका मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो तुम्हारा एवरेज 1:1 ही रहेगा, इससे या कम रहेगा। 1:0.5। अब तुम कहोगे 1:0.5 क्या, ये तो उल्टा हो गया यार, ये तो मतलब मैं गवा ज्यादा रहा हूं मिल कम रहा है। एक्यूरेसी देखो ना तुम कितनी है, 95% लिखा हुआ है ना पहले से। जिसकी एक्यूरेसी कम होती है उसका रिस्क रिवॉर्ड हाई रहता है। अब मैं कहूं तुमसे, मैं कहूं 1:100 की मैं ट्रेड निकाल लो, मान लो, तुम्हें क्या लगता है पहली ट्रेड ही 1:2 पे चली जाएगी, दूसरी भी, चौथी भी? जब तक 20 से 25 ट्रेड लॉस में नहीं जाएंगी ना तब तक ये एक नहीं मिलने वाली, तब जाके ये मिलेगी। तो इस केस में एक्यूरेसी कितनी है, 20% की बस। जितनी कम एक्यूरेसी होगी उतना रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना रिवॉर्ड कम लेते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए रिवॉर्ड ज्यादा है। तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सिंपल सा फंडा है। आप अगर लोगों की लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, वहां पर ये होता है कि वो लोग 7 से 12 पॉइंट के अंदर मार्केट में निकाल देते, लेकिन उनका एक्चुअल पॉइंट जो है ना 20 पॉइंट तक स्टॉप लॉस ले लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें भरोसा रहता है 7-8 पॉइंट तो चली जाएगी। इसकी एक्यूरेसी उन्हें 90% दिखती है। ईएमए यूज करोगे उसके साथ भी ऐसे होता है। तो बहुत तगड़ी तो उसके अंदर तगड़ा तगड़ा जो है कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग का एरिया होता है उसमें आराम से प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि उन्हें भरोसा रहता है कि हमारी एक्यूरेसी 90% से ऊपर है, तो हमारी मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी। जब एक लॉस होता है तो कुछ ट्रेड चली जाती है लॉस में, लेकिन फिर रिकवरी हो जाती है, क्योंकि इस ऐसे केस में जिनमें एक्यूरेसी 90% से ऊपर रहती है, 80% से ऊपर रहती है, उसमें रिवॉर्ड कम लेते हैं। ये तो मैं तुम्हें पता ज्यादा बता रहा हूँ, 1:1, 1:0.7, 1:0.8 ऐसा लिया जाता है, और इस स्कैल्पिंग के लिए बोलते हैं इसको। बेशक रिस्क से कम, रिस्क ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है, ऐसा होता है। और मार्केट में तो कोई बंदा एक स्ट्रेटेजी यूज नहीं करता। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो रिस्क का मतलब समझ में आ गया तुम्हें? इस तरीके से होता है। अब मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन बताता हूं यहाँ पर सिंपल सी, एंड आई विल आपको यहाँ लाइव में भी करके दिखाऊंगा मैं कैसे इसको यूज करेंगे। जब मार्केट ओवरसोल्ड होगी तो मैं जब भी मार्केट में बेरिश पैटर्न आ रहा है जिससे मार्केट नीचे गिर रही है, मैं उसी जगह पे अपनी एक ट्रेड लगाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और इस ट्रेड में मान के चलो मैं मिनिमम लॉट लेता हूँ 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 एंड लास्ट में 0.01। दूसरी ट्रेड पे बेरिश एनगल्फिंग नहीं आई, मैंने नहीं लगाई। अब मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, लेके जा रही है। अब जब मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग आई तो मार्केट में हो गई ओवरबॉट एरिया। आरएसआई आपको अपने कंडीशन पे ओवरबॉट दिखाएगा, और जैसे ही उसने ओवरबॉट दिखाया, नाउ वी आर स्टार्ट अगेन फॉर मेकिंग सेल। ठीक है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें इसके बाद बताऊंगा कि उसके बाद कैसे करते। ठीक है, क्योंकि इसमें फंसना बहुत आसान है। ये आ गया। अब देखो मैं आपसे कहता हूं कि सारी की सारी पोजीशंस में एवरेज
मैं कहता हूं कि 500 पॉइंट का डिफरेंस है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, हर एक ट्रेड के अंदर 500 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ये मार्केट 500 पॉइंट नीचे आती है तो मुझे यहां से लेके यहां तक मेरा बैलेंस कितना है, नेगेटिव 500। उसके बाद जब ये नीचे आती है तो ये डबल हो जाएंगी, नेगेटिव ये हो जाएगी 1000 और ये हो जाएगी 500 यानी कि 1500। ठीक है, उसके बाद फिर ये नीचे आएगी, फिर यहाँ पर यहां से लेके यहां तक आप देखोगे ये हो गई यहां तक। ठीक है, उसके बाद जब ये यहां आएगी तो 1 2 3 1500 माइनस 1 2 1000 और ये वाली -500, टोटल कितने हो जाएगा ऐड करके बताना मुझे। उसके बाद मार्केट अब यहां से यहां आ गई है, कितने हो गए 1 2 3 4 यानी कि 2000 माइनस 1 2 3 1500 माइनस 1 2 1000 और फिर -500। इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सामने 2000 3000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे सामने 6000। ठीक है, 6000 हो गया, हो गया 6000 हो गया, हो गया। टोटल यहां पर 6000 चल रहा है माइनस में, ये पॉइंट्स नहीं है, ये लॉस है 6000 का। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ये लॉस है 6000 का, आप कह सकते हो। अब यहां पर 6000 का लॉस है, मार्केट और भी नीचे गई, हमने मार्केट में 10,000 पॉइंट का लॉस लिया हुआ है, लेकिन मार्केट कितना नीचे है 1 2 3 4 5 या मान के चलो 4.5 4 5 20, मार्केट सिर्फ 2000 पॉइंट नीचे आई, यानी कि हमारे बैलेंस का सिर्फ या तो 2% गया होगा 10% के हिसाब से, या फिर 0.5% माइनस गया होगा, 0.5% गया सिर्फ माइनस में। इसका मतलब 2% से कम है ना लॉस, एवरेज मैक्सिमम हमारा 2% है। अब 6000 मान लो रुपए हैं और वो नेगेटिव गए हैं, 6000 रुपए किसका 2% है बताओ, 6000 रुपए किसका 2%? अच्छा 500 होगा, चलो 500 लगा लो, कोई नहीं यार, लो 5000 लगा लो, 5000 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5000 लगा लिया मैंने। ठीक है, 5000 लगा लिया, और बताओ। ठीक है, ओके, 5000 रुपए किसका 2% है, किसका 2% है 5000 रुपए बताओ भाई, 2.5 लाख का, इसका मतलब कैपिटल होगी 2.5 लाख, दिस इज द कैपिटल। समझ आया, ऐसे कैपिटल हमें पता लगेगा कि हमें कितनी यूज करनी है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ऐसी किसी भी स्ट्रेटेजी में होता है। और अब यहां से जब ये रिवर्स करना शुरू करेगी 6000 ही पॉजिटिव बन जाएगा ऊपर तक, उल्टा हो जाएगा सब। अब यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 50% से ऊपर करते ही मार्केट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है। ओके, ये 2 बार भी जा सकती है, 3 बार भी जा सकती है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट सिर्फ 2 बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग है वहीं से रिवर्स, फिर तो फायदा ही फायदा है, जल्दी रिवर्स कर गई। इसी तरीके से अगर वो 5 बेरिश एंगल्फिंग हो जाएगा 4 बना दे तब भी रिवर्स कर सकती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ उसे कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ तुम्हें क्योंकि उसमें बेटर रहेगा उसमें समझाना। ठीक है, इसे छोड़ो यार। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, RSI लगाता हूँ मैं आपको बेरिश मूव दिखाऊंगा, अभी मार्केट बुलिश है। आ जाओ भाई, ये दिख गया आपको सबको, ये देखो ये एरिया है मार्केट का, जहां से मार्केट में ये रहा हमारा वो एरिया जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी, दिस इज द बेरिश पैटर्न। आप बेरिश पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग कुछ भी हो सकता है, बेरिश पैटर्न है। अब मैंने यहां पर एक एरिया लगाया, स्टॉप लॉस मेरा, सॉरी सॉरी उल्टा लगेगा ना ऐसे करके, स्टॉप लॉस मेरा आपको पता ही कितना होगा, स्टॉप लॉस मेरा 10,000 पॉइंट का, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझो। अब यहां फिर से बेरिश एंगल्फिंग आई, मैंने फिर से बेरिश एंगल्फिंग को लगा दिया बाय साइड का, एंड आई हैव ए मूव लाइक दिस। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आ पाई, कोई बेरिश एंगल्फिंग नहीं है, और उसके बाद मार्केट में हमें दोबारा से देखने को मिला लाइक दिस,
फिर से बेस एनगल्फिंग आई, मैंने फिर से लगा दिया यहाँ पर। जब भी बेस एनगल्फिंग आती रहेगी मैं घुसूंगा लाइक दिस। फिर से बेस एनगल्फिंग आई, यहाँ पर आ गई। वैसे तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो एरिया हो जाएगा। ये एग्जैक्ट इस एरिया तक रहेगा, एग्जैक्ट इस एरिया तक रहेगा लाइक दिस, ठीक है। ये एग्जैक्ट यहाँ तक रहेगा, सॉरी, ओके यहाँ तक। एंड देन उसके बाद मार्केट अपने आप को कहाँ तक लेके आ गई, यहाँ तक आ गई। थोड़ा और नीचे आई, इस लेवल पे आई है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 बार लग चुका। अब देखो यहाँ तक आ गई, आती जरूर है। अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही दिखी हैं, वरना तो 6-7 दिखती हैं, कभी कभी 7-8 भी दिखती हैं, ऐसा होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी। एंड ये आरएसआई को उसके फेवर में ले जाने वाला एरिया है कि जब वो फेवर में जा रहा है हम लोग उसको यूज कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वॉल्यूम। ये जो सारा आप रीजन देख रहे हो ना, जिस एरिया में मैंने रिवर्सल्स के एरिया लगाए, ये सारा नेगेटिव वॉल्यूम एरिया होता है, ठीक है। नेगेटिव वॉल्यूम एरिया, ओके।